हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल CMA वोस। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे अबाउट ग्रुप 2 जून 26 अटैम्प्ट के लिए, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है फॉर ग्रुप 2 एंड ऑल्सो जो रिपीटर्स हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड शेयर दिस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रुप 2 के लिए। तो सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा कितना है, बट कंपैरेटिवली ग्रुप 1 से थोड़ा सा मैनेजेबल है ये, तो हो सकता है आराम से कंप्लीट। आपको सबसे पहले क्लासेस लेनी है। अगर आपने क्लासेस ले लिए तो वेल एंड गुड, या फिर फैकल्टी सजेशन का भी वीडियो डाला हुआ है, यू कैन वॉच दैट। एंड देन आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर मिड ऑफ अप्रैल तक आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपके पास रहेंगे 45 डेज़, जो कि इनफ है रिविजन पर्पज़ के लिए। एंड आपको जब आप क्लासेस करोगे तब आपको समरी नोट्स, क्लास के नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको मार्क करके रखना है रिवीजन पर्पज़ के लिए। अगर आपने ये नहीं किया तो जब 45 डेज़ आप रिवीजन स्टार्ट करोगे तब आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि मतलब मैं क्या करूँ, कैसे रिवीजन स्टार्ट करूँ, कौन से क्वेश्चंस करूँ, कौन से छोड़ दूँ, या फिर किस पे ध्यान देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा। एंड 45 डेज़ रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है, एंड थ्योरी आपके लिए ईजी है या फिर प्रैक्टिकल पार्ट ईजी है। तो उसके हिसाब से आप रिवीजन आपका प्लान कर सकते हो। बट फिर भी फॉर रेफरेंस एंड अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको एक बता देती हूँ स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन। एंड रिविजन स्ट्रैटेजी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे फॉर बोथ द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। अभी हम बात करते हैं अबाउट रिपीटर्स। आपको पता ही होगा कि सिलेबस क्या है, कैसे है, एंड आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा टफ है। आपको अभी रिविजन स्टार्ट करना है। यूट्यूब से आप कर सकते हो रिविजन। कोई नया वापस से क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अच्छे से पहले एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो। एंड आपको भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर मिड ऑफ अप्रैल तक आप कंप्लीट कर सकते हो रिवीजन। इसी बीच में आपको भी समरी नोट्स बनाने हैं, अगर नहीं बनाए पहले तो। समरी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपको मार्क करके रखना है। एंड देन मैं आपको यूट्यूब सजेशंस बता देती हूँ, आप वो रेफ़र कर सकते हो। OMSM के बारे में अगर हम बात करें तो मयंक सर बेस्ट है। आप उनके प्रैक्टिकल का भी उन्होंने अलग वीडियो डाला हुआ है OM के लिए, थ्योरी भी अलग से डाली हुई है, एंड SM का भी डाला हुआ है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए विष्णु सर का भी है लेक्चर्स, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। FMDA के लिए रंजन सर के रिविजन लेक्चर्स है, वो रेफ़र करने के बाद आप गौरव काबरा सर का प्रैक्टिस सेशन देख सकते हो फॉर प्रैक्टिस पर्पस। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी सेम, रंजन सर का रिविजन लेक्चर देख के आप गौरव काबरा सर का प्रैक्टिस सेशन आप रेफ़र कर। तो ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हो आपका सिलेबस टिल फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर मिड ऑफ अप्रैल तक। एंड देन आपके पास भी 45 डेज़ होंगे रिविजन के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 45 डेज़ रिविजन। तो 45 डेज़ के रिविजन में आपको पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टफ है। आप डिवाइड कर सकते हो कि एक दिन में 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड एक थ्योरी सब्जेक्ट, या फिर 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड एक थ्योरी सब्जेक्ट, जैसे भी आपको ठीक लगे। MCQs पे फोकस करना है। MCQs चैप्टर वाइज एक बार कर लेना मॉड्यूल से, एंड देन MCQ बैंक ट्राई करना है। MCQ बैंक आप खुद से करो, अगर नहीं हो रहा है देन गो टू द सोल्यूशन एंड चेक करो कि क्या है सोल्यूशन उसका। यू कैन डू दैट। MCQs पे तो फोकस रहना ही चाहिए बिकॉज 30 मार्क्स का MCQ आता है। एंड इसमें आप 2 बार रिविज़न कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से क्लासेस ली है, अच्छे से आपने कंप्लीट किया, नोट्स वगैरह बनाए, तो 2 बार रिविज़न हो सकता है, या फिर एक बार रिविज़न करोगे तो भी इनफ है, बिकॉज नंबर ऑफ रिविज़न डजेंट मैटर्स। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है एंड उसके बाद आप एक बार रिविज़न करो एंड देन एग्ज़ाम के पहले आप एक बार पढ़ रहे हो, वो भी काफ़ी है। और अगर आपको 2 बार रिविज़न करना ही है तो वो भी पॉसिबल है। आप अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट स्ट्रेंथ आप उसके हिसाब से आप बना सकते हो आपका प्लान, या फिर हम इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो डाल देंगे। देन आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, लेटेस्ट वाले जो आएंगे जून 26 के लिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको सॉल्व करना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। ट्राई करना कि खुद से ही करो पूरा, बिना सोल्यूशन देखे एंड टाइम मैनेजमेंट के साथ। एंड उसके पहले वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आए हुए हैं वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आप पहले वाले रेफ़र कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस पर्पस। लाइक ओवरऑल स्पीकिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड जो आपके क्लास के नोट्स के क्वेश्चंस हैं वो,
एंड MQB के क्वेश्चंस एंड PYQ के क्वेश्चंस इनफ होते हैं सॉल्व। एक्स्ट्रा इसके बाहर आपको कुछ ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस की। आप इतना भी करोगे तो इट इज़ मोर देन इनफ। जो भी आपको डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस चैनल फॉर more such content, and please share this with all of your CMA